आज की इस क्लास में हम फायर हिम से समरी पढ़ने वाले हैं। यानी फायर हिम जो का पोएम है, जो आपका एक लंबा पोएम है, इसको हम शॉर्ट में करके समरी उसको कहते हैं। जो आपका जो स्टोरी होगा, जो एसे होता है, उसको बहुत लंबा होता है, उसको शॉर्ट में करके जो आपको बताया जाता है उसको क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। जो आपके एग्जाम में कितने नंबर का, 10 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का प्रो सेक्शन से और 5 नंबर आपके पोएट्री सेक्शन से दिया जाता है। तो आज हम ये पोएट्री का जो चैप्टर है फायर हिम, इसको हम आपका समझने वाले पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और इसके समरी आपको पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से आपको इंग्लिश जो होगा एग्जाम में लिखना होगा, हिंदी में लिखना होगा। हिंदी हम आपको समझाने के लिए दिए हुए ताकि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, आप हिंदी को भी कन्वर्ट करके इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो फायर हिम को सबसे पहले लिखे कौन है, तो लिखे केकी एन दारूवाला। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, या फिर आप समरी बनाएंगे उसमें भी एक काम आएगा। शुरू में आपको लिखना होगा कि फायर हिम बाय केकी एन दारूवाला। तो कैसे इसको समझेंगे, चलिए इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। तो लिखना कि द पोएम फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय केकी एन दारूवाला। इसका हिंदी हुआ फायर हिम कविता की रचना केकी एन दारूवाला ने की है। किसने की है, केकी एन दारूवाला ने की है। ही इज अ वेल नोन पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि वो एक प्रसिद्ध कवि, एक फेमस पोएट और लघु कथाकार यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इन दिस पोएम, एंड इस कविता में, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ ग्रेट वेयर डेड बॉडी इज वेंड वन डे द पोएट इज वेंडरिंग विथ हिज फादर नियरली अ घाट। यानी कवि एक घाट का वर्णन करते हैं। इस पोएम है, इसमें एक घाट के बारे में कवि बताते हैं जहाँ शव ले जाया जाता है। यानी जो भी मृत शरीर होता है उसको शव वहाँ पे ले जाया जाता है। एक दिन कवि अपने पिता के साथ एक घाट के पास भटक रहते हैं। जो घाट होता है, यानी सभी जो आपका कंट्री होता है सभी में अलग अलग धार्मिकता होती है। जैसे हमारे पास होता है कि उसको जलाया जाता है, कहीं पर होता है उसको दफनाया जाता है, कहीं पर उसको सिर्फ मीनार जो होता है वहाँ पे रख दिया जाता है ना। सभी का अलग अलग धर्म होते हैं। तो उसके बारे में ये बताते हैं कवि कि वह एक घाट के पास ट्रेवल कर रहे थे, घूम रहे होते हैं, तभी ये एक डेड बॉडी को देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ वो चलिए बताते हैं आगे। अगला पैराग्राफ में है कि ही सीज द रेड हॉट एम्बर्स स्टिल ग्रोविंग मैनी हावर्स आफ्टर अ डेड बॉडी हैज़ बीन क्रीमेटेड। इसका हिंदी कि वह देखता है, क्या वह देखता है कि सबके दाह संस्कार के कई घंटे बाद लाल गर्म अंगारे जल रहे हैं। यानी उसके बाद जब टहलते जब सुबह उठता है, जब टहलने लगते हैं कभी, तो वह टहलते जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सबके जो दाह संस्कार में बहुत सारे लोग होते हैं जो दाह संस्कार कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ही घंटे के बाद जो तो लाल गर्म बहुत ज़्यादा अंगारे वाले जो क्या होता है अंगारे जल रहे होते हैं वो। और उसके बाद क्या होता है, ही इज शॉक्ड यानी कि वह हैरान रह जाते हैं। शॉक्ड यानी कभी देखते रह जाते हैं, एकदम हैरान रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पारसी इंटरेस्ट ऑफ cremating their dead bodies carry it to the tower of silence to put their in death। यानी कि उसके बाद क्या होता है, पारसी लोग शवों का दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें, जो भी पारसी लोग होते हैं बताते हैं कि जो पारसी लोग क्या करते हैं, पारसी लोग शवों को दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें टावर ऑफ साइलेंस, देखिए टावर ऑफ साइलेंस एक अलग तरीका का होता है जहाँ पे उसको क्या होता है, डेड बॉडी को डिस्पोज किया जाता है, वहाँ पे ले जाकर रख देते हैं। यानी उसको क्या करते हैं, वो चील कौवे के हवाले कर देते हैं, वहाँ पे रख देते हैं। वह इस तरह की क्रूर हरकत देख कर भयभूत हो जाता है। जो कवि होते हैं इस तरह के क्रूर है देखते हैं कितना क्रूर हो रहा है, क्रूर समाज, इसका देखे हुए क्या करते हैं, शॉक हो जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। और आगे क्या होता है कि द पोएट वंस 20 ईयर बैक हैड कंसीव्ड हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लॉम्स बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील्स अवे फ्रॉम हिज रेड रेस। यानी क्या हुआ था कि कवि ने 20 साल पहले, यानी कि अपने 20 साल पहले एंड 20 ईयर बैक 20 साल पहले एक बार अपने पहले बच्चे को, यानी जो उसको पहले बच्चे होते हैं, बेटा हो बेटी वो अलग की बात है, वो पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। आग के हवाले यानी कि जब वे उनके जो डेड हो गए थे तो क्या कहते वे अपने आग के हवाले करने का मतलब उनको जला दिए थे। उनको जब मृत हो जाने का उसको जला दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि बिकॉज, क्योंकि मौन का टावर, यानी इसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं, मौन का टावर। उसके बाद क्या हुआ था, उसके घर से हज़ारों मील दूर था, यानी जो वहाँ पे कवि रहते थे वहाँ से वो टावर ऑफ साइलेंस था जहाँ पे बॉडी को डिस्पोज किया जाता था, वहाँ पर हज़ारों मील बहुत ज़्यादा दूर था। द पोएट सेज दैट द बर्न अ डेड बॉडी इज इनह्यूमन एक्ट। यानी उसके बाद क्या होता है, कवि कहते हैं कि सबको जलाना एक अमानवीय कृत है। क्या है, अमानवीय कृत है। उसे क्यों कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। चलिए अब अगले पैराग्राफ पर आते हैं कि ही रिग्रेट दैट ही हैड कंसीव्ड हिज चाइल्ड टू द फायर। यानी कि उसे इस बात का अफसोस है, कवि को इस बात का अफसोस है कि उसने अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया। वह कहता है, यानी कि वह कवि कहते हैं, ही सेज दैट ही हैज़ कम्युनिटेड
सीन बाय डूइंग दिस इनह्यूमन क्रूअल एक्ट ही आस्क फॉरगिवनेस, यानी कवि कहते हैं कि उसने कहा कि यह अमानवीय क्रूर कृत्य करके पाप किया, मैंने ये पाप किया कि वो अपने पहले संतान को क्या टावर ऑफ साइलेंस पर ना उसमें रखकर क्या किया कि आग के हवाले कर दिया। वह क्षमा मांगते किससे, वो अपने जो इतना क्रूरता की होती है उसके लिए। वो मानते हैं कि जो डेड बॉडी होती है उसको क्या होता है, जो फायर का काम होता है वो पूरे तरह से उसको जला नहीं पाता है, कुछ ऐसा अंग होता है जो कि छूट जाता है, उनसे बच जाता है, तो उसको जो अच्छा नहीं लगता है। इसके बारे में मैं बता, जब ये घूम रहे होते हैं बनी घाट पर तो वहाँ पे एक डेड बॉडी देखते हैं जिसका क्या होता है कि उसका हाथ जो होता है वो अच्छा तरह जला नहीं होता, जिसके कारण उसको अजीब के बहुत क्रूर लगता है, अजीब लगता है। इसके बारे में ये चैप्टर में इस पोएम में वो बताए हुए। तो इस प्रकार के पोएम जो है इसमें समरी के रूप में बहुत बार इसमें एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसको आपको हिंदी में आप समझ चुके होंगे तो इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको ये पोएम जो है ये आपका समरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।